बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन का 5वां दिन है आज और किसान लगातार डटे हुए हैं। दिल्ली सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है अपनी मांगों को लेकर। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता हुआ, किसानों की संख्या बढ़ती हुई, न सिर्फ पंजाब से बल्कि और भी प्रदेशों से आ रहे हैं किसान। तो लंबे समय के लिए तैयार है यहां पर किसान। सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाला हुआ है। सिंधु बॉर्डर पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा है और यहां से कोई भी नहीं आ जा सकता। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ चुके हैं। देखिए राजा, यहां पर किसान केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से जो है वो कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार के प्रस्ताव को नहीं मानेंगे और ना मंजूर है उन्हें ये प्रस्ताव। अब ऐसे में क्या लगता है आपको, आगे क्या रणनीति किसानों की हो सकती है? क्या इसी तरीके से सिंधु बॉर्डर पर बैठे रहेंगे किसान? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद सरकार को चेतावनी दी थी, अल्टीमेटम दिया था कि यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हम यहीं पर बैठे रहेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस वक्त हम दिल्ली और कहीं ना कहीं सिंधु बॉर्डर पर हैं, सोनीपत बॉर्डर या हम आपको कहेंगे। पर जिस तरीके से जो किसान अलग अलग रास्तों में फंसे हुए थे, वो किसान में यहाँ पर पहुंचना चालू हो गए हैं। तमाम फोर्सेस यहाँ पर तैनात है, तमाम जो पुलिस के नौजवान हैं, दिल्ली पुलिस की बात करें, उनकी टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से किसान काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं, गुस्से में नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में जो दिल्ली पुलिस की बात करें, तमाम वो अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनकी संख्या में भी कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम पैरामिलिट्री फोर्स यहां से जाती हुई नजर आ रही है, अपने अपने मोर्चे को संभालती हुई नजर आ रही है। वहीं मैं आपको अपनी दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो किसान जो फंसे हुए थे अलग अलग बॉर्डर पे, दिल्ली के अंदर किसानों कूच कर लिया है। सिंधु बॉर्डर की एक तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं और एक तरफ दिल्ली की, ये दिल्ली का बुरारी है, बुरारी की ये रोड है। इस रोड को भी किसानों ने पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। ये सारे जो किसान हैं पंजाब और हरियाणा के हैं, पर दिल्ली सरकार के लिए और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए मुसीबत ये बनेगी कि है कि दिल्ली सिंधु बॉर्डर पे तो किसान डटे ही हुए हैं, हजारों लाखों की सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं वो डटे हुए हैं। दूसरी तरफ अब दिल्ली के अंदर सिंधु बॉर्डर से 1 किलोमीटर अंदर दिल्ली के अंदर भी यहाँ पर किसान पहुंच चुके हैं। देखिए ये जो पूरा ये नजारा है, ये दिल्ली का है। इस वक्त हम दिल्ली में हैं और ये दिल्ली की ये जगह है सारी। ये तमाम जो ये किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, अलग अलग बाईपास रोडों से, अलग अलग गाँव से होकर ये यहाँ पर पहुंचे हैं। साफ तौर पर किसानों से लगातार हमारी बातचीत जरूर हो रही है, क्योंकि साफ तौर पर ये देखिए जिस तरीके से ये सारा है, ये दिल्ली के अंदर ये पूरा जो नजारा आप देख रहे हैं दिल्ली में, यानी कि किसान आप दिल्ली में कूच कर चुके हैं। ये देखिए ये जो पूरा ये जत्था है साफ तौर पर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आया है पंजाब के, ये दिल्ली में है। साफ तौर पर सिंधु बॉर्डर पे तो किसान डटे ही डटे हैं। अब कहीं ना कहीं सिंधु बॉर्डर से 1 किलोमीटर अंदर दिल्ली में कहीं ना कहीं किसान बैठ गए और जो ये रास्ता है, जिस रास्ते पे ये बैठे हैं, ये रास्ता साफ तौर पर अलग अलग लोकेशन पर जाता है। नरेला, मैं आपको अपने कैमरा में बोलूंगा क्लोज करें, वहां पर देखिए लोकेशन वहां पर दिख रहा है, नरेला विधानसभा। तो दिल्ली के नरेला में जो नरेला के लिए जो ये रोड जाती है, ये रोड कहीं ना कहीं दिल्ली के नरेला की है और नरेला में अब जो कहीं ना कहीं किसान यहाँ पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजा, अब किसान जो है दिल्ली के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है राजा, क्या यहाँ पर सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान मौजूद है? क्योंकि ये खबर है कि ना सिर्फ पंजाब हरियाणा बल्कि और भी प्रदेशों के जो किसान हैं वो भी यहाँ पर आने लगे हैं और किसानों की संख्या जो है वो लगातार हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। तो क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे भी राज्यों के किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम नोएडा बॉर्डर की बात करें, जो दिल्ली की सीमाएं हैं वहां पर तमाम जो यूपी के किसानों की बात करें, एमपी के किसानों की बात करें, अलग अलग जो लोकेशन से किसान आ रहे हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं। पर अभी जो जानकारी है कि जो किसान है वो अभी बॉर्डर पे फंसे और वहां से आज कहीं ना कहीं कूच करेंगे सिंधु बॉर्डर के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए रहने वाली है। पर फिलहाल ये जो बड़ी खबर है कि किसान अब दिल्ली में एंटर कर चुके हैं। साफ तौर पर ये नरेला की लोकेशन है, नरेला दिल्ली में आता है और ऐसे में दिल्ली के नरेला रोड पर यहाँ पर ये किसान आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर पर बैठे हुए हैं और साफ तौर पर अब जो सिंधु बॉर्डर पर किसान बैठे हैं वो तो बैठे ही और ये भी कहीं ना कहीं सरकार को अल्टीमेटम और कहीं ना कहीं चुनौती दे रहे हैं कि यदि सरकार अब भी बाज नहीं आती, इनकी मांगों को नहीं मानती, तो पूरी दिल्ली की रोडों को ये जाम कर देंगे और इसी तरीके से यहाँ पर बैठे रहेंगे। जी
जी बिल्कुल राजा, एक और बात समझने की बड़ी जरूरत है कि देखिए किसान जो हैं अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने कई बातों पर अपनी स्पष्ट जो उनकी रणनीति है वो उन्होंने उजागर कर दी है। जंतर मंतर जाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा जंतर मंतर को लेकर हामी नहीं भरी गई। दूसरी तरफ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने इस आंदोलन में शामिल नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे कई बिंदु हैं जिनको लेकर किसान ऑलरेडी बहुत क्लियर कर चुके हैं सब कुछ। लेकिन यह सबसे बड़ी बात जरूरी है ये जाननी कि अब केंद्र सरकार कब इन किसानों से बात करने के लिए आगे आती है या फिर ये इन किसानों को बुलाया जाता है, क्योंकि अभी तक तो इनके बीच में किसी भी तरीके से बैलेंस की स्थिति बनी ही नहीं है। केंद्र सरकार अपने हट पर अड़ी हुई है, किसान भी जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में परेशान आम जनता हो रही है, क्योंकि सब्जियों का फलों का आवागमन शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मंडियों में अब सामान, हरियाणा की मंडियों में सामान अब महंगा मिल रहा है। और जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर हम बात करें जिस तरीके से किसान साफ तौर पर कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाहिर कर चुके हैं कि जो भी टर्म एंड कंडीशन लगा के सरकार मिलना चाह रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने बातचीत ठुकरा दी है। साफ तौर पर लिखित में आश्वासन चाहते हैं और वो ये चाहते हैं यदि सरकार लिखित में आश्वासन नहीं देगी जब तक वही धरना समाप्त नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर जो किसान संगठन है साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि हमें जंतर मंतर जाने की इजाजत दी जाए, हम सभी जो किसान हैं जंतर मंतर पर जाकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। पर अभी तक दिल्ली पुलिस की बात करें या फिर दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की इस तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं है, जिसको लेकर किसान काफी आक्रोशित है और साफ तौर पर सिंधु बॉर्डर पर ही बैठे हैं। क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि तमाम जो किसान है लगातार अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से किसानों की भीड़ इस हाईवे पर जमा हुई है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। और दूसरी तरफ जैसा कि आपने बताया कि तमाम जो ट्रकों की बात करें, तमाम जो खाद्य सामग्री है वो रास्ते में फंसी हुई है, तमाम जो सब्जियां हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो रही थी। बहुत बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। पर देखने वाली बात होगी क्या वाकई में सरकार अब झुकती है, बातचीत का न्योता देती है, या फिर इसी तरीके से किसान यहाँ पर डटे रहेंगे। जी बिल्कुल राजा, एक और बड़ी बात यहाँ पर दिल्ली सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि और प्रदेशों से और राज्यों से जिस हिसाब से किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, कोरोना को लेकर ऑलरेडी दिल्ली में स्थिति वो है नाजुक बनी हुई है। तो ऐसे में अब दिल्ली सरकार की परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब दिल्ली की दहलीज पर खड़े ये किसान और इतनी तादाद में दूसरे प्रदेशों से लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होना, जाहिर तौर पर यहाँ पर कोरोना को लेकर जो मापदंड है वो भी फॉलो नहीं किए जा रहे, तो दिल्ली में ये भी एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। जी बिल्कुल, वाकई में दिल्ली सरकार की अब चुनौती यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार देते हुए नजर आ रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा ये दिल्ली का पूरी एरिया है और ऐसे में जो किसान है लगातार इनकी संख्या में यहाँ पर भी इजाफा हो रहा है। पहले जिस तरीके से बॉर्डर पे जो किसान ऑलरेडी वहां पर डटे हुए हैं सिंधु बॉर्डर पर, उसके बाद जिस तरीके से ये किसान जो एक साथ इकट्ठा होकर दिल्ली के अंदर घुसे हुए, तो साफ तौर पर दिल्ली सरकार की यहाँ पर चुनौती बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बताऊं कि तमाम जो अधिकारी हैं, बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के जवान, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मीटिंगें कर रहे हैं और फोर्सेज की बात करें तो वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि इससे आगे कहीं ना कहीं नहीं जाने दिया जा रहा। तमाम जो हाईवे है उनको यहाँ पर ब्लॉक कर रखा है और रूट को कहीं ना कहीं ड्राइव कर दिया। लोगों को काफी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो नेशनल हाईवे है वो है और साफ तौर पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में बात करें तो जो लोग हैं जो कि चारों तरफ से दिल्ली के नरेला की बात करें या फिर दिल्ली के अलग अलग लोकेशन की बात करें, तो यहाँ से जो बसें यहाँ से चलती हैं, तमाम जो कन्वेंस यहाँ से चलती हैं, साफ तौर पर उनको बंद कर रखा है। और साफ तौर पर जो लोग हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। चाहे बुजुर्गों की बात करें, महिलाओं की बात करें, जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको काफी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार को भी अब सोचना होगा, क्योंकि जब तक बॉर्डर की बात थी, बॉर्डर पे तो किसान थे ही थे। अब जिस तरीके से जो अलग अलग जगहों से किसान अब कहीं ना कहीं दिल्ली में कूच कर रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कतें दिल्ली सरकार के लिए यहाँ पर खड़ी होने जा रही है। जी थे क्या उनके लिए अब कोई वैकल्पिक रास्ता है, या लोग है ना पूरी तरीके से जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं इन रास्तों पर? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया। मैं आपको बता दूं कि पीछे ही जो दिल्ली बॉर्डर है, दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है, वहां से रूट को डाइवर्ट जरूर किया गया, पर जो लोग आसपास के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से यहाँ पर दुकानें हैं वो बंद कर रखी हैं, धारा 144 लागू कर रखी है। और ऐसे में जो लोग हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है सोनीपत, और ऐसे में जो लोग अपने ऑफिसों के लिए जाते हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साफ तौर पर सिंधु बॉर्डर की बात करें, मैं आपको बताऊं कि सिंधु बॉर्डर से तमाम राज्यों के लिए बसें जाती हैं, अलग अलग लोकेशन के लिए बस जाती है। तो लोग जिस तरीके से
जैसे सिंधु बॉर्डर की बात करें, जो जानकारी है 30 से 40 किलोमीटर तक किसानों ने अपने कब्जे में ले रखा है, वहां पर डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं काफी ज्यादा पैदल चल रहे हैं, लोगों को काफी दिक्कत। मैं आपको विजुअल दिखाना चाहूंगा, देखिए महिलाएं किस तरीके से, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो यहाँ से पैदल कहीं ना कहीं हरियाणा की तरफ जा रही हैं। साफ तौर पर 30 से 40 किलोमीटर ये पैदल चलेंगे, उसके बाद ही इनको कहीं ना कहीं कन्वेंस मिल पाएगा। तो लोगों को भी यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। और साफ तौर पर दूसरी ओर राजा आपका जानकारी के लिए, जाहिर तौर पर लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि एक तरफ किसानों का आंदोलन, वहीं दूसरी तरफ अब किसान जो है सिंधु बॉर्डर को खाली करने को तैयार नहीं है। ऐसे में आम जन को यहां पर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि सिंधु बॉर्डर से हर दिन काफी संख्या में लोग जो है आवागमन करते हैं और अभी फिलहाल किसान और सरकार के बीच में किसी भी तरीके की सामंजस्य की स्थिति बनी नहीं है। तो कब सब कुछ ठीक होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना